MS एक्सेल की इस वीडियो में आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंटरफेस के बारे में, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हमें टॉप में एक टाइटल बार मिलता है और टाइटल बार में हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारे एक्सेल का आइकन दिखता है। इसके बाद हमें यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार के कुछ टूल मिलते हैं, जैसे कि सेव, अंडू, रीडू। इन टूल को हटाने या फिर लगाने के लिए यहाँ पर एक एरो मिलता है। जब आप इस एरो पे क्लिक करोगे तो क्विक एक्सेस टूल बार के सभी ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। जो टूल आप लगाना चाहो उसको लगा सकते हो, जो हटाना चाहे आप उसको हटा सकते हो इस एरो पे क्लिक करके। इसके बाद यहाँ पर बुक 1 लिखा है, ये हमारे एक्सेल की फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम होता है। जब हम अपनी एक्सेल की फाइल को सेव करते हैं कोई नया नाम देके, तो वो जो नया नाम आपने दिया होता है वो नेम आपको बुक 1 की जगह शो होता है। इसके बाद एक्सेल, जो कि हमारे सॉफ्टवेयर का नेम है। इसके बाद हमें सेंटर में एक सर्च बार मिलता है, यहाँ पर हम किसी भी कमांड को सर्च कर सकते हैं और उसको एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद राइट साइड में यहाँ पर हमें माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। इस अकाउंट को ऐड करने से हम अपने MS एक्सेल की फाइल को वन ड्राइव में सेव कर सकते हैं या फिर वन ड्राइव को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मिनिमाइज़ का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से हम अपने एक्सेल के सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैक्सिमाइज और रीस्टोर डाउन का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक्सेल सॉफ्टवेयर यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टाइटल बार था। इसके बाद हमें रिबन मिलता है। रिबन में हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, काफ़ी सारे टूल मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हम बात करते हैं टैब की, तो हमें काफ़ी सारे टैब मिलते हैं, जैसे कि फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब हमारे टैब है। और टैब के अंदर हमें काफ़ी सारे ग्रुप मिलते हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, ये सारे हमारे ग्रुप्स होते हैं। इसके बाद हमें शेयर का ऑप्शन मिलता है, तो हमें टॉप राइट साइड में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक शेयर का बटन होता है। इस ऑप्शन की मदद से हम अपनी एक्सेल की फाइल को किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो पर्सन भी हमारी एक्सेल की फाइल में वर्क कर पाए। इसके बाद हमें यहाँ पर एक नेम बॉक्स मिलता है। टॉप लेफ्ट साइड में देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा रिबन के नीचे, तो हमें एक नेम बॉक्स मिलता है और नेम बॉक्स के अंदर हमारे सेल का नेम होता है। और ये जो सेल का नेम होता है ये हमारे एक्टिव सेल का नेम होता है। जैसे कि यहाँ पर अभी आप देखोगे तो यहाँ पर B2 लिखा हुआ है और ये हमारा B कॉलम है और ये हमारी 2 रो है। और ये आप देखोगे यहाँ पर ये ग्रीन आउटलाइन आ रही है, तो ये सेल हमारा एक्टिव सेल है। जिस सेल पे यहाँ पर ग्रीन आउटलाइन होती है उस सेल को हम कहते हैं एक्टिव सेल। और जो भी हमारा एक्टिव सेल होता है उस एक्टिव सेल का नेम हमें नेम बॉक्स में शो होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है फॉर्मूला बार। तो ये हमारा फॉर्मूला बार है, यहाँ पर हम अपना फॉर्मूला टाइप करते हैं, फॉर्मूला या फंक्शन। फॉर्मूला या फंक्शन को टाइप करने के बाद हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि कैंसिल। अगर आप अपने फॉर्मूला को कैंसिल करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करिए, और अगर आप अपने फॉर्मूला को इंसर्ट करना चाहते हो तो राइट साइड पे क्लिक करिए। और अगर आप किसी नए फंक्शन को इंसर्ट करना चाहते हो तो ये जो FX लिखा है आप इस पर क्लिक करके अपने फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हो, किसी नए फंक्शन को। ठीक है, इसके अलावा आप एंटर प्रेस करके भी अपने फंक्शन को ऐड कर सकते हो, यानी इंसर्ट कर सकते हो। और अगर आपको कैंसिल करना है तो आप एस्केप का बटन दबा के अपने फंक्शन को कैंसिल कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर सिलेक्ट शीट का ऑप्शन मिलता है। आप इस पर क्लिक करोगे तो हमारी जो शीट होती है वो पूरी कंप्लीटली सिलेक्ट हो जाती है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर कॉलम हेडिंग आ जाती है, तो ABCD ये हमारे कॉलम की हेडिंग है। और कॉलम हेडिंग में हमारे पास यहाँ पर कॉलम आ जाते हैं, जैसे कि हमारा पूरा A कॉलम हो गया, ये B कॉलम हो गया, ये C कॉलम हो गया, ये D कॉलम हो गया। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर रो हेडिंग होती है, 1 2 3 4, ये हमारी रो हेडिंग है। और ये हमारी पूरी रो हो जाएगी, जैसे कि ये रो 1 हो गई, ये रो 2 हो गई, इसके बाद 3 होगी और ये हमारी रो 4 हो गई। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर बॉटम में जाएंगे तो यहाँ पर शीट एरिया मिलता है। यहाँ पर हमारे एक्सेल की सभी शीट शो होती है। यहाँ पर हम प्लस पे क्लिक करके शीट को ऐड कर सकते हैं। इस पे शीट पे डबल क्लिक करके शीट का जो नाम है उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 2 एरो है, इन 2 एरो पे क्लिक करके हम अपनी शीट को मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमें एक बॉटम में यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार मिल जाता है और वर्टिकल स्क्रॉल बार मिल जाते हैं अपने शीट को टॉप एंड बॉटम में मूव करने के लिए या फिर लेफ्ट एंड राइट में मूव करने के लिए।
इसके बाद हमें यहाँ पर सबसे बॉटम में एक स्टेटस बार मिल जाता है। स्टेटस बार में हमें काफ़ी सारे ऑप्शन शो होते हैं, हम उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम जाएंगे राइट साइड में, बॉटम राइट साइड में, तो यहाँ पर हमारी शीट को व्यू करने के कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं शीट व्यू के। जैसे कि ये हमारा नॉर्मल लेआउट होता है, इसके बाद पेज लेआउट होता है, और यहाँ पर हमारा होता है वेब लेआउट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जूम बार आ जाता है, तो यहाँ से हम अपनी एक्सेल की शीट को जूम कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे एक्सेल के सॉफ्टवेयर का इंटरफेस होता है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कर देना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना।